ऐसी इस तरह की अश्लील फ़ोटो जो है खुद उन्होंने शेयर की है, जिसमें वो बिकनी पहन के बैठी हुई हैं और शराब पी रही हैं, जो कि भारतीय नारी के लिए तो सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि जो कि भारतीय संस्कृति में कहते हैं, ये उनकी जो भक्तों की जो है बहन जी बन जाती हैं, नंगी होकर के आ जाती हैं लोगों के बीच में। नहीं पता कि कभी भी ये असंभव है, आंदोलन को रोक नहीं सकते और बल्कि चरम सीमा पे ये पहुंचेगी और हम लोग हर हालत में संसद भवन पहुंचेंगे। आए मुझे अरेस्ट करे ना। आपने देखा ट्रोल करने वाली कौन है? जो कंगना रनौत ट्रोल कर रही है महिला को, उनकी खुद इतनी अश्लील पिकें जो है लोगों के बीच में है, हम लोगों ने सबने देखी हैं। और रही बात ट्रोल करने की, तो ट्रोल करने से क्या होगा? जो सही बात है क्या वो दब जाएगी? और इनको शर्म आनी चाहिए कि हॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ 7 समुंदर पार बैठ करके, और आप यहाँ रह करके, यहाँ का खा करके, यहाँ से पैसा कमा करके, ये जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स बने वो कहाँ से बने भाई? लोगों ने सिनेमा देखा, सिनेमा में पैसा खर्च किया, तभी तो आप एक्टर बने, आपको लोगों ने पसंद किया। लेकिन आप इनका खा करके आप इनके ही खिलाफ जो है काम कर रहे हैं, इनके समर्थन में नहीं बोल सकते, 2 लाइनें नहीं लिख सकते इनके पक्ष में। आप जो सरकार को ऐसा लगता है कि आप सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते, तो जो लोग बाहर से हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनको भी जो है ट्रोल कर रहे हैं, तो इससे बड़ी घटिया मानसिकता इनकी क्या होगी? ये हैशटैग चल रहा है इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, इधर सरकार की तरफ से, और सरकार की तरफ से ही अजय देवगन, सुनील शेट्टी और जो है अक्षय कुमार, ये लोग लिख रहे हैं इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रोपेगेंडा चल रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये जो जितने भी हैं सारे, कभी किसान बन करके फिल्म बनाते हैं, कभी पंजाबी बन करके पैसा बटोरते हैं फिल्मों में, ये सारे पंजाबी यहाँ पर बैठे हैं, सारे सरकार के खिलाफ हैं। ये सरकार के खिलाफ नहीं, यहाँ हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही है। ये लड़ाई केवल किसान की नहीं है, यहाँ मजदूर भी है, यहाँ महिलाएं भी हैं, यहाँ पर आम नागरिक भी है, और ये सभी देश के अंदर जितनी भी जो सरकार काम कर रही है, गेल इंडिया बेच दिया, LIC बेच दिया, आपका रेलवे बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, तो ये बेच करके जो सरकार करी है, किसके खिलाफ करी है? इसके खिलाफ तो कोई भी अभी हमारा कोई एक्ट्रेस नहीं बोला है, कोई एक्टर नहीं बोला है। क्यों नहीं बोल रहे हैं ये लोग? तो कंगना का आपने देखा कि कंगना ने एक फोटो भी शेयर किया रिहाना का, सेमी न्यूड। हाँ, तो उसके पहले कंगना ने खुद ही ऐसे फोटो शेयर किए थे। उनकी खुद ऐसी इस तरह की अश्लील फ़ोटो जो है खुद उन्होंने शेयर की है, जिसमें वो बिकनी पहन के बैठी हुई हैं और शराब पी रही हैं, जो कि भारतीय नारी के लिए तो सूट नहीं करता। मुझे लगता है कि जो कि भारतीय संस्कृति में कहते हैं, ये उनकी जो भक्तों की जो है बहन जी बन जाती हैं, नंगी होकर के आ जाती हैं लोगों के बीच में, और जिसके बारे में ये ट्रोल कर रहे हैं, जिसकी फ़ोटो इन्होंने लगाई है, वो इतनी अश्लील फ़ोटो लगाई है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं, लोग उसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तब कि इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि उनको और ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि हाँ भाई आप जो है झांसी की रानी बन गई हैं, नकली घोड़े पर बैठ करके वो शूटिंग दे देती हैं, वो झांसी की रानी बन जाती हैं। जो सच की आवाज़ उठाते हैं उनको ये ट्रोल करती हैं, जो यहाँ पर लड़ाई न्याय की लड़ते हैं उनके खिलाफ ये आवाज़ उठाती हैं, मतलब देश का खाती हैं, देश के खिलाफ काम करती हैं। तो क्या कंगना ही देशभक्ति के तरीके से एक हीरोइन साबित करती हैं अपने आप को? मतलब जो रिहाना या जो बाहर के लोग जो करते हैं, इसलिए बाहर के हैं, मतलब बाहर रह रहे हैं, इसलिए वो ये जो है इसके अगेंस्ट में है। देखिए, इंसानियत जो होती है ना, ये कोई 7 समंदर पार या भारतीय या जातीय या धार्मिक रूप से नहीं आती है। जो इंसानियत और सच कहने की हिम्मत होती है ना, वो किसी किसी में है। और ये पूरी तरीके से इस समय सरकार की कठपुतली बन गई हैं, उनके चरणों में नतमस्तक हैं। ये वही बोलती हैं जो इनसे बुलवाया जाता है। ये आने वाले टाइम पर बहुत बुरी तरीके से समाज से बेइज्जत हो भी चुकी हैं, हो भी रही हैं लगातार। जो उनको पसंद करते थे, इनकी फिल्में देखते थे, आज वो लोगों ने इनका बहिष्कार कर दिया है, और हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये अपना बहिष्कार पूरी तरीके से करवा ले। क्या लगता है इसके पीछे क्या रीज़न है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये बातें चल रही हैं? रीजन तो यही है, पिछले 2 महीने से सड़क पर अन्नदाता पड़े हुए हैं, जो अन्न उगाने का काम कर रहा है, जो सर्दी में रहता है, जो ज़मीन की छाती फाड़ करके अन्न उगाता है, आज वो छाती फाड़ सर्दी के अंदर जो है यहाँ सड़कों पर पड़ा है, आसमान के नीचे पड़ा है, घरों के बिना पड़ा है, अपना घर छोड़कर पड़ा है, महिलाएं बच्चे लेकर के पड़े हैं, हम लोग खुद यहाँ 1 महीने से पड़े हैं। तो क्या ये आवाज़ बाहर तक नहीं जाएगी? हालांकि सरकार ने कोशिश की है नेट के जरिए कि आवाज़ ना जाए, तारबंदी के जरिए कि लोग इकट्ठा ना हो, एकजुट ना हो, आप मीडिया यहाँ पर ना पहुँच पाए, बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आवाज़ इंटरनेशनल पर पहुँची है। और इंटरनेशनल लेवल पर जो आवाज़ ये जा रही है, ये सच की आवाज़ है, जो कि दबाई नहीं जा सकती। आज नहीं तो कल ये जानी थी। नहीं, सरकार तो बयान जारी करके कह रही है कि जो है ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, तोड़ने की, देश की तोड़ने की साजिश।
अच्छा, अब आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घूमते हैं, आप इतने देशों की यात्रा कर चुके हैं, अरबों खरबों रुपया आप जो है बाहर की यात्राओं पर बर्बाद कर चुके हैं, तो तब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर आप क्यों गए थे? आपने बाहर से बुला करके जो है डोनाल्ड ट्रंप को बुला करके यहाँ कोरोना फैला दिया। आप भी तो देशद्रोही हुए। फिर आपने देश के लोगों को जो है कोरोना दे दिया फ्री में। तो कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस भी ट्वीट करती हैं, तमाम लोग अब ट्वीट में आ गए। क्या लगता है इस आंदोलन को एक दिशा मिल रही है? बिल्कुल, इस आंदोलन को दिशा मिल रही है और हम लोग खुश हैं। हम उन सब लोगों का धन्यवाद देना चाहेंगे जो लोग इस आंदोलन को, हमारे भारत के सच्चे आंदोलन को देख करके सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। उन सभी का हम लोग जो आपके माध्यम से धन्यवाद करेंगे कि वो लोग सच की लड़ाई को, सच की आवाज़ को उठा रहे हैं और बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। लेकिन फिर से एक बार सवाल है कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोग किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो किसान, दरअसल पहली बात कि हम किसानों को ऑफर दे चुके हैं कि आप जो है 1.5 साल के लिए ये स्थगन हो जाएगा कानून का, और दूसरी चीज़ कि ये किसान जो है मतलब बहुत पूरे देश के किसान नहीं है, कुछ सीमित लोग हैं। ये बिल्कुल निराधार है, झूठ है। इस आंदोलन में पूरे देश के किसान आए हुए हैं। और रही बात ये कि ये नकली किसान है, झूठे किसान है, तो ये बताओ भैया 12 बार मीटिंग क्यों रख रहे हो? यहाँ किसानों को बुला करके आप मीटिंग क्यों रख रहे हो? क्यों उनसे बात कर रहे हो? क्यों उनको मना रहे हो? क्यों उनसे कह रहे हो कि भाई आप इस्तेमाल करके देखो और उसके बाद विश्वास करो? 2 साल 1.5 साल के लिए देख लो। अगर ये लोग गलत हैं और ये लोग किसान ही नहीं है तो आप बात करने के लिए मीटिंग क्यों रखवा रहे हैं? लेकिन अब तो मीटिंग भी नहीं रख रही सरकार ना, अब तो कह रही है कि तो है अब सरकार भी कुछ नहीं बात कर रही है और राकेश टिकैत जी खुद कह रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा, अक्टूबर तक चलेगा। तो क्या हो गया, चलता रहेगा। यहाँ पर किस चीज़ की कमी है? खाना यहाँ पर लंगर लग रहा है, यहाँ पर रोज राशन आ रहा है, यहाँ पर लोग, लाखों लोग यहाँ डटे हुए हैं अपना घर छोड़ करके। नहीं, या कानून वापस करें या गोली मारने के लिए तैयार हैं। यहाँ तो लोग सब बैठे हैं इंतजार में। अंतिम रूप से सरकार के लिए क्या कहेंगे? सरकार से कहना चाहेंगे कि सरकार को चुन करके जनता ने भेजा है। लोकतांत्रिक देश में सरकार चुनी गई है, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए सरकार चुनी गई है। और रही बात सरकार से, सबसे बड़ी मैं अपील करना चाहूँगी कि आर्टिकल 19 राइट टू स्पीच भारत के अंदर, भारत का संविधान लोगों को देता है, आप उसका हनन मत करिए। ये बहुत गलत हो रहा है। आप नेट बंद कर रहे हैं, जगह जगह जैमर लगा रहे हैं, बॉर्डर पर जैमर लगा करके लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं। ये दमन आपको तानाशाही होने का जो है पूरी तरीके से ठप्पा लगा रहा है। आप तानाशाही सरकार का रूप धारण मत करिए, क्योंकि जनता जो है जनार्दन होती है, जनता से नेता होते हैं, नेता से जनता नहीं होती है। ये हमारे नेताओं को समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा। नहीं पता कि कभी भी ये असंभव है, आंदोलन को रोक नहीं सकते और बल्कि चरम सीमा पे ये पहुंचेगी और हम लोग हर हालत में संसद भवन पहुंचेंगे। आए मुझे अरेस्ट करे ना, मुझे गोलियों से मारे, वो तो मतलब वो किसी के नहीं है। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। और मैं चाहती हूँ तहे दिल से कि सिख भाई के बेटे ही जो किसान के पुत्र है वही देश पर राज करे। यदि वो देश पर राज करेंगे तो गरीबी के ना नामो निशान भी नहीं रहेगी, फिर से भारतवर्ष सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन क्या संसद भवन जाने से ही मामला सुलझ जाएगा? क्योंकि अब पे तो देश भर में चक्का जाम करने की बात हो रही है, दिल्ली में नहीं हो रही है। किसान नेता जब कह रहे हैं तो आप कैसे कह सकती हैं संसद तक जाएंगे? आराम से जाएंगे, हर बोले ना, हर बाधाओं को तोड़ते हुए हम लोग जाएंगे। हर बाधाओं को तोड़ते हुए जब जा रहे थे ना, हमारे आंदोलनों को कुचलने के लिए अपने ही आरएसएस के बंदे को वहाँ पे पहुँचा दिया था लाल किला पे। लेकिन हम ना, जनता मूर्ख नहीं है कि लॉलीपॉप दिखा दिया तो हम लोग मान जाए। हम लोग भी समझते हैं कौन सच्चा है कौन झूठा है। और ये जो आप मीडिया वाले जो दिखा रहे हो ना, आप सच्चे देशभक्त आप ही हो, क्योंकि आप पूरे देश की सच्चाई दिखा रहे हो, वो गोदी मीडिया जैसे नहीं। और मोदी सरकार को तो इतना भी शर्म नहीं आती है। मेरे को तो गालियाँ देने का मन कर रहा है, लेकिन मैं गालियाँ नहीं दे सकती क्योंकि मैं संस्कारों में पली बढ़ी हूँ। जिस तरह से कंगना राणावत को Y+Z+ की जो सुरक्षा देते हैं ना, बालिकाओं को देते वक्त कहाँ मर जाते हैं वो तो छोटी छोटी बच्चियों का क्या दोष है? क्यों नहीं रुकवाते हैं? क्यों नहीं ना, ये दुबई जैसे देशों में जिस तरह से स्ट्रिक्ट कानून है, क्यों नहीं लागू करते हैं? और उनके एमएलए ही क्यों पकड़े जाते हैं? क्यों इस तरह से करते हैं? कंगना रनौत ने जब पॉप स्टार अमेरिका जो वहाँ की हॉलीवुड की हैं अभिनेत्री हैं रेहाना, जब वो ट्वीट करती हैं किसानों के समर्थन में, तो कंगना कहती हैं कि उनका बिकनी का एक जो है सेमी न्यूड फोटो तस्वीर वो करती हैं, ट्वीट करती हैं और कहती हैं कि ये इनकी छवि है। सही बात है। जो जैसा दिखेगा वैसे ही सब बोलेंगे ना। इनको तो अपनी गरिमा की पहचान नहीं है। हमारी इन्हीं एक्ट्रेस की वजह से हमारे देश की बालिकाएं सुरक्षित नहीं है।
यदि यही सही ढंग से पेश आती तो कोई भी बंदा इस तरह से छोटी छोटी बच्चियों का रेप नहीं करता। तो क्या लगता है, हॉलीवुड जब साथ दे रहा तो बॉलीवुड क्यों नहीं दे रहा? ये हॉलीवुड जो है ना, हॉलीवुड मीन्स वे बाहर वाले, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनकी आंखें खुली हुई है। लेकिन ये बॉलीवुड के खुले हुए नहीं है। इन लोगों को तो कुछ पैसे रुपये मिलते होंगे ना जम के, ये तो घुसखोर है और इन लोगों की तो बात ही करना बेकार है। मेरे दिमाग में तो सिर्फ किसान भाई है। बयान जारी करके कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, कि यहाँ भारत को तोड़ने की साजिश। ये तो मोदी जी की अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये तो मोदी जी आतंकवादियों से मिलकर भारत को तोड़ने के चक्कर में वो तो हर चीज़ देश का बेच रहे हैं। वो तो हर चीज़ देश का बेच रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि राम मंदिर जो बनाए वही न बेच दे। इनका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी बेच सकते हैं अपनी स्वार्थ के लिए। जो अंबानी अडानी का चौकीदारी करते हैं वो देश का क्या समझेगा? वो तो उल्टा सीधा बकेगा ही ना। वो तो जब अपनी माँ को अपनी लाइन के कतारों में इतने भयंकर, मतलब इतनी क्रिटिकल जो सिचुएशन था उसमें भी अपनी माँ को डाल दिए। जो अपनी माँ का इज्जत नहीं कर सकते वो जनता का क्या इज्जत करेगा? खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।